These are two expansions जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए. You will be using it every now and then. फिजिक्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं पर यूज होते रहेगा, हर जगह नहीं यूज होगा बट कहीं ना कहीं यूज होगा. सो इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए. log 1 plus x का expansion x minus x square by 2 x cube by 3 minus x4 by 4 plus x5 by 5. All odd terms are positive, all even terms are negative. Log 1 minus x का expansion, all terms are negative, minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x4 by 4 minus x5 by 5 and so on so forth. ठीक है. वैसे अगर ध्यान से देखो तो x अगर 1 से छोटा कोई नंबर है, ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, या इवन लेस देन 0 होगा तब तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. बट if x is a positive number, if x is greater than 0 and less than 1, this number will be a fractional number, and वो fractional number जो होगा उसका value log of a fractional number, 1 minus fractional number, this entire thing will be a fractional. This is always going to be a negative something, isn't it? सर बट हम लोग उसका एंटी लॉग निकाल के पॉजिटिव कर सकते हैं ना. किसका एंटी लॉग निकाल के? मतलब अगर समझो x जो है वो 0.2 है, तो फिर 1 माइनस 0.8 आएगा, तो फिर 8/10, तो log 8 माइनस log 10, फिर उसका मतलब आगे नहीं तो वो सॉल्व करोगे अल्टीमेटली तो वो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, isn't it? सर लेकिन एंटी लॉग निकाल के तो वो जो नेगेटिव नंबर होगा सामने वाला वो 10 की पावर में चल जाएगा. एंटी लॉग निकालोगे तब तो फिर यही वाला नंबर फिर वापस आ गया ना. अच्छा राइट. हाँ सर बराबर है ना. यस. ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, बता दिया था. 2-3 चीजें और फटाफट मैं बताता हूँ, लाइक मुझे बतानी है. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अलजेब्रिक फंक्शंस का ग्राफ. तो मैंने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है. लीनियर है तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर इक्वेशंस रहेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. किसी भी तरीके से रहे एक स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर इक्वेशन के लिए, राइट. क्वाड्रेटिक अगर हुआ तो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा. क्यूबिक अगर रहा तो इट इज अगेन गोइंग टू लुक राइट. कुछ इस तरह से रह सकता है. ठीक है. मेनली क्यूबिक और इसका हमको पता रहना चाहिए, ये भी आइडिया है तो वेल एंड गुड. एक्सपोनेंशियल नंबर हमने देखा था, या एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ठीक है. a to the power x, a to the power minus x, e to the power x and e to the power minus x. ये सबके ग्राफ हम लोग थोड़े से देख लेते हैं. नेचर ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम वेदर इट इज दिस और वेदर इट इज दिस. तो e टू द पावर x का मैं ग्राफ बना देता हूँ. सी, e टू द पावर x का ग्राफ कैसा रहेगा? इसकी वैल्यू 0 कब होएगी? जब x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, माइनस इंफिनिटी, राइट. सो इट विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. Am I making sense? It will start something like this. x की वैल्यू 0 होगी तो क्या वैल्यू रहेगा हमारा? 1. ठीक है. And then it will start rising very sharply like this. Is it okay? This is e to the power x का ग्राफ. e to the power minus x का ग्राफ क्या रहेगा?
x पॉजिटिव रहेगा और इंफिनिटी रहेगा तो जीरो वैल्यू रहेगी, ठीक है। और x जब निगेटिव हो जाएगा तो e टू द पावर x बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, so it is going to look something like this, almost like this, जैसा e टू द पावर x दिख रहा है, तो 1, is it okay? This यस is सर। e टू द पावर माइनस x का ग्राफ, ठीक है। माइनस e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो इट विल बी इन्वर्टेड लाइक दिस, इसका ठीक रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में अगर हम देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी, किसका ग्राफ होगा ये, रेड वाला जो ड्रॉ कर रहा हूँ, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। वेरी गुड, सर मेरे को एक डाउट है बोलो। सर, जो माइनस ई रेस टू एक्स होगा उसकी वैल्यू जो एक्स के मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी ना। अगर बिल्कुल, वो इवन नंबर में है तो फिर वो ऊपर जाएगा। मतलब क्योंकि मतलब अगर समझो हमने -2 या फिर -3 ले लिया, अगर उसमें और हमने -2 लिया हमने तो उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस तो है ना, माइनस होने की वजह से इट विल बिकम 1 बाई नहीं ई सर, टू नहीं द सर, पावर 2। हाँ बोलिए। वैसे नहीं। तो अगर ये देखो माइनस नेगेटिव ई है तो -2.71 हो जाएगा। अरे तो फिर माइनस ई है और इसके ऊपर 2 नहीं रख रहे हैं हम, ई का स्क्वायर और इस पूरे चीज के आगे माइनस लगा हुआ है जो हमने अच्छा, ये, ठीक है। ये ओके सर। कर्व जो है ये इसका है, और ये वाला कर्व किसका है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। हाँ सर। अब फिजिक्स और सॉरी फिजिक्स बोल रहा हूँ, आगे के लेक्चर्स में जब ग्रेडियंट्स वगैरह सर लोग पढ़ाएंगे, टैंजेंट, कर्वेचर, तो उसमें बताएंगे कि अगर लाइक ई टू द पावर एक्स अगर हमने बना दिया इसको, ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये कर्व जो है ना और शार्पली डिक्रीज करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर रिपीट। हाँ, अगर मैं इसको e टू द पावर x के बदले आपको e टू द पावर ax का ग्राफ या e टू द पावर 5x का ग्राफ बनाने के लिए दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और या फिर ये यहीं पे रहेगा, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये और फास्ट ऊपर की तरफ भागने लगेगा, हाँ सर। राइट ना। यस। सो यहाँ पर अगर कोई बड़ा नंबर लिया तो इसके आगे का ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, बहुत भागेगा और जल्दी जल्दी, ये इतना स्लांट ना हो करके और फास्ट इंक्रीज उसके अंदर में होएगा, हाँ सर। है ना। ग्रेट। हम्म, ठीक है। सो e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट ग्राफ इज लॉगरिथमिक ग्राफ, ठीक है। uh, 2 मिनट रुक जाओ, देन यू शुड लीव, देन यू कैन लीव।
लास्ट चीज जो होता है वो होता है ln या log का ग्राफ, या दैट इज log x का ग्राफ या फिर ln x का ग्राफ। log x और ln x दोनों का एक ही तरह का होता है, there is just slightest of difference. It is going to look like this, ठीक है। बट इसमें राइज जो होता है ना, दैट इज वेरी स्विफ्ट एंड स्लो, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू राइज लाइक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वाला बहुत फास्ट राइज करता है, ये बहुत स्लो राइज करता है। इज इट ओके? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर ln x का भी ग्राफ लगभग इसी तरह का आएगा। log x में विथ बेस 10 है और ln x में बेस e है। बेस जितना छोटा होगा ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा? अच्छा जैसे देखो log 10 विथ बेस 10 निकालते हैं तो वैल्यू क्या होएगी? 1, राइट ना। x की वैल्यू अगर 10 तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 1। 1। लेकिन ln x निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सो अगर ये log x का ग्राफ है तो ln x का ग्राफ कैसा जाएगा? इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। सॉरी, दिस विल बी ln x का ग्राफ। इज इट ओके? Are we getting this point? सर मुझे ये वाला नहीं समझा। नहीं देखो, log विथ बेस 10 इसका मतलब क्या है? log x अगर हमने सिर्फ लिखा है इसका मतलब क्या है? log x विथ बेस 10, राइट ना। x की वैल्यू अगर 10 लेते हैं हम तो log 10 विथ बेस 10 क्या होगा? 1। 1। एंड log e विथ बेस सॉरी log 10 विथ बेस e क्या होगा? तो यहाँ पे मान लो कुछ भी एक नंबर लेते हैं a, तो इसका मतलब हुआ e टू द पावर a इज इक्वल टू 10 और e क्या है? 2.71 या 72। 2.72 टू द पावर a इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू डेफिनेटली 1 से ज्यादा रहेगी ना, हाँ रहेगी ना, तभी 10 के बराबर हो पाएगा ना। हाँ हाँ। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैंने यहाँ पर ले करके और इसको प्लॉट कर दिया। नेचर तो इसी तरह का होगा जैसा लॉग का है। द ओनली थिंग इज वेदर इट विल बी अबव दिस और बिलो दिस इज व्हाट आई हैव टू चूज। तो यहाँ पर ये बिलो अबव रहेगा, ठीक है। Am I making sense? ये बात समझ में आई? यहाँ पे अबव रहेगा और यहाँ पर बिलो रहेगा। द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। नीचे वाले किसी पॉइंट के लिए देखना है, जैसे देखो 1/10 log 1/10 का क्या होगा? इट्स वैल्यू इज -1। ln 1/10 क्या होगा? इट विल बी ln का मतलब log e 1/10, इसको a अगर लेते हैं फिर से e टू द पावर a इज इक्वल टू 1/10। इज इट ओके? तो a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन -1, isn't it? -1 से छोटा रहेगा ना। अरे -2 कम से कम रहेगा ना, -2 से भी छोटा रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे हम, जैसे 1/2.72 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर इज जस्ट गोइंग टू बी 1/8, ठीक है। हमको लाना क्या है नंबर? 1/10, मतलब a की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी रहनी चाहिए। इज इट ओके? सर नहीं आया सर। अच्छा 2.7 का स्क्वायर क्या होगा? पहला वाला पार्ट आया?
हाँ सर पहला वाला पढ़ा है। ये वाला आया ना, देखो दूसरा पार्ट ऐसे समझो, प्रतीक्षा, डिड यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ? Yes, I got it. आपको समझ में आ गया ना? देन यू कैन लीव नाउ। यही 3 ग्राफ बेसिकली समझाने थे जो आगे भी यूज होने हैं आपको। मैं बाकी लोगों को समझा देता हूँ। नाउ यू कैन गो एंड अटेंड दैट लेक्चर। ठीक है, सी यहाँ पर बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, log 1/10 क्या होगा? 7.29 log राइट, -1। दिस इज -1। अब ln 1/10 अगर मैं निकालने जाता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होएगी? इट विल बी इक्वल टू कम होगी सर। माइनस ln 10। ठीक है, और हमने ऊपर डिस्कस किया था ln 10 क्या है? ln 10 इज -2.7 नहीं, ln 10 इज समथिंग ग्रेटर देन 2। 2.703। 2.72 नहीं, समथिंग ग्रेटर देन 2। 2.72 टू द पावर a इज 10, तो a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट a, ठीक है, क्योंकि ln 10 इज इक्वल टू व्हाट हमने अज्यूम किया है a। हाँ, द एक्चुअल वैल्यू इज 2.303। ठीक है, तो यहां पर माइनस जब करेंगे ln 1/10 क्या हो जाएगा? -2.303। ठीक है ना? सो जब नीचे की तरफ में हम आएंगे, नीचे की तरफ में आएंगे तो log x जो होगा दैट विल बी अबव एंड ln x विल बिकम लोअर और स्मॉलर, मच स्मॉलर। और पॉजिटिव साइड में जाएंगे ऊपर वाले में x एक्सिस के ऊपर, तो फिर ये ऊपर रहेगा और log x वाला नीचे रहेगा, राइट ना? -1 वैल्यू जो है दैट इज लार्जर देन -2.3/303 ना। ln 10 की वैल्यू होती है 2.303। -1 इज ग्रेटर देन -2.303। अभी भी समझ में नहीं आया तो लेट मी मेक अ टेबल। वेट, परेशान मत हो तुम लोग। देयर आर मेनी वेज टू मेक यू नहीं अंडरस्टैंड। सर समझ में आ गया। पक्के से सबको समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है ना? अगर है तो पूछ लो, क्योंकि ये फिर नहीं तो मैं टेबल बना करके एक्चुअली आपको वैल्यूज के साथ प्लॉट करा दूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, फाइन। सो ये बेसिकली 3 ग्राफ्स हैं जो कि हमको पता होने चाहिए, लॉगरिथमिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड अलजेब्रिक ग्राफ। ये यहाँ पर 3 पता चल रहे हैं। 2 ग्राफ्स सर ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे वो साइन कॉस टैन इनका ग्राफ एंड फिर आपको इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ। और ये सारे ग्राफ्स पढ़ने के बाद फिर से आप लोग जब कैलकुलस वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले सर, तो ही विल रिवाइज ऑल दीज ग्राफ्स। ठीक है, एंड सर ये आईआईटी में इम्पोर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बताते क्यों? नहीं सर वैसे नहीं, मतलब हाँ, जो मतलब आईआईटी में मतलब ये सब सिखाएंगे और एक्स्ट्रा मतलब इसके बारे में? आईआईटी में इसको क्यों सिखाएंगे? आईआईटी में इसको यूज करेंगे ना। अच्छा, मतलब इसको ये नहीं करेंगे इस पे एडवांस लेवल का? इस पे एडवांस लेवल का कुछ और, मतलब ये जो पढ़ रहे हो ये बेसिक्स है, इसको यूज करके कुछ और बड़ी चीजें आपको बताई जाएंगी ना। जैसे अभी क्या है कि अभी आप सिर्फ 2 डायमेंशंस में सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है? दुनिया हाँ 3 सर। डायमेंशनल है, ठीक है? हाँ सर। और मैथमेटिक्स जो है वो n डायमेंशनल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हाट इज इन डायमेंशनल? मैथमेटिक्स में डायमेंशंस फिक्स नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके क्योंकि सर। वहां पर काफी सारी चीजें इमेजिनेशन में चलती हैं। फिजिक्स की रियलिटी नहीं है कि 3 ही डायमेंशन हो सकते हैं या 4 ही, टाइम को मिला करके 4 ही डायमेंशंस हो सकते हैं।
मैथमेटिक्स के सेट्स जो होते हैं या मैथमेटिक्स की चीजें जो होती हैं, दे कैन बी n डायमेंशनल। तो मैथमेटिक्स में n डायमेंशंस आर पॉसिबल। अभी आप सिर्फ 2 ही डायमेंशंस के सारे इक्वेशंस ग्राफ पढ़ रहे हो, बट रियल मैथमेटिक्स में इट कैन बी n डायमेंशनल आल्सो। तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसे ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स आर गोइंग टू दिस। इसके ऊपर के और एडवांस थ्योरम्स ऐड हो जाएंगे इस पर। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने आपको ये एक ग्राफ के पहले वो बताया, एक्सपेंशन बताया ना, उस एक्सपेंशन का प्रूफ आपको सॉरी उस एक्सपेंशन का प्रूफ आपको पढ़ने के लिए रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थियरम्स। टेलर सीरीज होता है उसके ऊपर है बेस्ड, मैक्यूरियन सीरीज है उसके ऊपर है बेस्ड, ठीक है। सो उन सीरीजेस के बारे में पढ़ना होगा, और ये सारी चीजें जो होंगी ना, दे विल बी अ स्पेशल केस ऑफ दैट जनरल ये एक्सपेंशंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है। सो इस तरह से चीजें एक्सपैंड करती हैं एग्जैक्टली। अब इस पे एडवांस, इसी पर एडवांस्ड कोई चीज पढ़नी होगी तुमको, दैट्स मे नॉट बी, आई मीन दैट्स मे नॉट बी ट्रू। ओके, log 5 की वैल्यू काफी इजीली हम निकाल सकते हैं। log 5 इज इक्वल टू log 10/2 और log 10 माइनस log 2, ठीक है। log 10 इज इक्वल टू 1, log 2 इज log 2 is log 2, log 2 is 0.0301, 0.301। तो ये करके 0.699 आता है, या रफली इसको 0.7 बोल सकते हैं। हाँ 699, ठीक है। अब मुझे ln5 अगर निकालना है, तो ln5 को मान लो मैं a बोलता हूँ, ठीक है। तो ln5 कैन बी ऑल्सो रिटेन एज log 5 by log e, ठीक है। ln क्यों है ये? क्योंकि बेस e है, राइट। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, log 5 by log e, और log e को मैं फर्दर लिख सकता हूँ log 5 into ln 10। ln 10 क्यों? दिस इज log e with base 10, ठीक है। log e with base 10 को ऊपर ले जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज log 10 with base e, दैट इज ln e। ये बात समझ में आई? ln 10, ये बात समझ में आई हम लोगों को या नहीं आई? अगर नहीं आई तो इसको ऐसे देख सकते हो, log e को आई कैन राइट इट एज log 10 e, this can be written as log e with base a divided by log a with base 10, sorry log 10 with base a, or 1 by log 10 with base e can also be written as 1 by log a with base e divided by log a with log 10 with base a। इसको ऊपर लेते जाएंगे तो हो जाएगा log a 10 divided by log a e। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? log 10 with base e, that is ln 10। क्लियर? Sir, 1.6141. वैल्यू क्या होगा उससे नहीं मतलब है मुझे, करोगे कैसे उससे मतलब है, ठीक है। तो log 5 into ln 10 is equal to ln 5, therefore कोई भी ln a अगर दिया हुआ है तो it will be equal to what? ln 10 into log a। is it okay?
और इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती Yes, है। sir. अभी थोड़ी देर पहले हर्षित ने बताया 2.303, ये वैल्यू हमको याद रखनी होगी या याद हो जाएगी, क्योंकि इसको बहुत बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको यूज करना है। ठीक है, सो ln10 इज इक्वल टू 2.0303। सो कोई भी ln a का नेचुरल लॉग अगर मुझे निकालना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2.303 इनटू log a। ठीक है, log ऑफ a विद बेस 10, और यहाँ पर ln a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्लियर है? ये कहाँ से आया 2.303? तो ये ln10 की वैल्यू होती है। फाइन, कोई इशू? No, sir. ठीक है, चलेगा। Yes, sir. सो बस दीज आर द थिंग्स फ्रॉम माय साइड। और सैटरडे को फिर मैथ्स का लेक्चर होगा 12:30 से, सॉरी 10:30 से आई थिंक रखा है मैंने, और 10:30 से वहाँ पे सर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लाइक रेडियन डिग्रीज एंड ऑल से चालू करेंगे वो, एंड देन ही विल टेक यू अप अलोंग द लैडर। ठीक है, सर बोलो। सर आज बुक्स खरीद लेते हैं। क्या क्या?